A train covers a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the usual speed of the train. बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास एक ट्रेन है, वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है अपनी एक नॉर्मल स्पीड से। मान लेते हैं कि वो स्पीड है v। अब उसने कहा कि अगर हमारे पास यहाँ पर इसकी स्पीड कम हो जाती, मान लेते हैं कि यहाँ पर स्पीड कितनी कम हो जाती, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती, मतलब v-8 हो जाता, तो वही डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको जो टाइम लगता, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर टाइम t1 लगा, तो इधर जो टाइम t2 लगता वो टाइम कितना रहता, वो 3 घंटे ज़्यादा होता t1 से। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि t2 इज़ 3 आवर्स मोर देन t1। इतना क्लियर है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर t2 माइनस t1 कितना रहेगा, 3 रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है, और ये कितना ज़्यादा है, 3 आवर्स ज़्यादा है। अब देखिए t1 और t2 को हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से t1 कितना आएगा, t1 की वैल्यू आ जाएगी 480 बाय v, डिस्टेंस बाय स्पीड। इसी तरीके से t2 की वैल्यू कितनी आएगी, 480 बाय v-8, डिस्टेंस बाय स्पीड। इतना क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 480 बाय v-8 माइनस 480 बाय v इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 480 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/v-8 और ये आ जाएगा माइनस का 1/v एंड दिस वन इज़ 3। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये 1 आएगा, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 160। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, v इंटू v-8, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ये पार्ट कितना आ गया, 160 इंटू v माइनस प्लस 8 बाई कितना आ गया, v² माइनस 8v। अब इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 160, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इंटू कितना बचा, यहाँ पर 8 बचा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा v² माइनस 8v। अब यहाँ पर ये कितना आएगा, 8 इंटू 16 कितना रहेगा, देखिए 8 8 64 होता है, 64 इंटू 2 कितना हो जाता है 128, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1280 इज इक्वल टू v² माइनस 8v। इसको हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू कितना आ गया, v² माइनस 8v माइनस 1280, ये है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनकर आती है, इक्वेशन हमारे पास क्या बनकर आई थी, ये वाली, विच इज़ v² माइनस 8v माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक सिंपल चीज़ सोचिए कि यहाँ पर हमें इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है, ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनका सम क्या होना चाहिए, माइनस का 8 होना चाहिए, और उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए माइनस का 1280 के इक्वल। अब इसके अगर हम फैक्टर करके देखें तो वो कितना आता है, यहाँ से अगर हम फैक्टर करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 640। इसको अगर हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 64 इंटू 10। इतना क्लियर है? अब यहाँ से देखिए इसके अगर हम फर्दर फैक्टर करके देखते हैं तो 2 इंटू कितना आ गया, 2 इंटू 32 इंटू 10। अब यहाँ से कितना आ गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, इंटू 32। 40 और 32 के जो बीच का गैप है वो है 8। इतना क्लियर है? अब आप एक चीज़ सोचिए कि ये हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, मतलब एक नंबर इन दोनों में से माइनस होगा, एक प्लस रहेगा। अब क्योंकि सम हमारा नेगेटिव है तो हम लार्जर नंबर को नेगेटिव रखेंगे और स्मॉलर नंबर को पॉजिटिव रखेंगे, ताकि इन दोनों का जो सम आएगा वो नेगेटिव आएगा, और इनका जो प्रोडक्ट है वो तो वैसे भी नेगेटिव है। ये पार्ट क्लियर हो गया? तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि यहाँ पर हमारे पास नंबर्स क्या आ गया, माइनस का 40v और कितना था प्लस का 32v, और ये आ जाएगा माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है? अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, v कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा हमारे पास v माइनस 40। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 32 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा v। इसको अगर हम 32 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 40। इतना क्लियर है? क्योंकि 1280 को अगर हम 32 से डिवाइड करेंगे तो 40 फैक्टर बचेगा। इतना क्लियर है? अब यहाँ से देखिए v माइनस 40 हम कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, v माइनस 40 दोनों में से कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इधर से बचेगा v, इधर से आ जाएगा 32 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस वाले पार्ट को अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर v की वैल्यू आ जाएगी 40। इस वाले पार्ट को अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 32। अब स्पीड कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो मतलब ये वाला आंसर तो नहीं होगा, तो आंसर क्या रहेगा, ये वाला। तो हम क्या बोल सकते हैं, सो द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन
इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर है। अब ये हमारा आंसर है। अब आप अगर चाहो तो यहीं तक छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप चेक करना चाहो कभी भी, आप अगर आपको लगे कि आपका आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है, तो आप रफ में एक तरीके से चेक कर सकते हो। इनिशियल कंडीशन क्या दी गई थी, 480 किलोमीटर था। अब हमारा आंसर कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, तो 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। और दूसरे पे क्या दिया गया था कि अगर इसकी स्पीड कम हो जाए, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, तो 8 इसमें से कम करेंगे तो कितना बचेगा, 32 बचेगा। इतना क्लियर है। ये है 480 किलोमीटर। अब यहाँ से ज़रा हम टाइम निकाल के देख लेते हैं। इधर से जो टाइम आएगा T1 आएगा, विच इज़ 480/40। इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 0 से 0 चला गया। यहाँ पर बचेगा क्या, 4 से ये चला जाएगा तो यहाँ पर 8 कितना आ गया, 12 आ गया। तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12 आवर्स। अगर यहाँ से हम टाइम निकालने जाएंगे तो T2 कितना आएगा, ये आ जाएगा 480/32। 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 8 6 48, और यहाँ पर ये 0। 4 से फर्दर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आएगा, विच इज़ 15 आवर्स। और क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि अगर इसकी स्पीड हमने 8 कम कर दी तो यहाँ पर जो हमारे पास टाइम है वो कितना बढ़ जाएगा, 3 आवर्स का। मतलब ये जो हमारे पास सिनेरियो दिया गया था उसमें जो हमारा आंसर है वो कम्प्लीटली फिट बैठ रहा है। तो मतलब ये आंसर हमारा सही था। इतना क्लियर है। तो ये वाला आंसर हमारा सही था।